हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 14 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद हो सकती है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको इनका आंसर पता है, आपने कहीं से पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें और फिर उससे संबंधित जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर समझने का प्रयास करें और हो सके तो नोट्स बना लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप इनको दोबारा रिवीजन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑम्बुड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन रिसेंटली। हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोकपाल। ठीक ना, लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जे नागेश्वर राव, जे एच एस वर्मा, जे विजय गर्ग या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप इसका आंसर कमेंट करें। तो हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका, नोट कर लीजिएगा, जे नागेश्वर राव। ठीक है, यहाँ पर BCA यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म आपको नोट करना है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना फाउंडेड इन, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1935। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस हेडक्वार्टर इसका पाटलिपुत्र, पटना में। ठीक है, पटना आप हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट को याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है, अगर एग्जाम्स बाद में है और कभी उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो करंट हमेशा याद रख के जाइएगा, राकेश कुमार तिवारी, राकेश कुमार तिवारी। ठीक है, BCA के प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर CEO जो है, CEO का नाम याद रखिएगा, तो हमेशा करंट का याद रखना है, अभी ये वर्तमान में है, मनीष राज। ठीक है, और यहाँ के कोच जो हैं, कोच का नाम है विकास कुमार। ठीक है, विकास कुमार। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा BCA से संबंधित। तो क्वेश्चन समझ में आया? हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है जे नागेश्वर राव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली अमेरिका एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया या नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करिए अगर आपको जानकारी है तो। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया, याद रखिएगा। ठीक है, साउथ कोरिया। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये पहले इस नाम से नहीं चलता था, स्टार्टेड इन ईयर, इसको आपको याद रखना है, स्टार्टेड इन ईयर 1960, 1960 में। बाय नेम, उस समय क्या नाम हुआ करता था इस एक्सरसाइज का? बाय नेम ताइगुक, ताइगुक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, ताइगुक है ना। इसको रीनेम किया गया कब? रीनेम्ड इन 2008, 2008 में। ठीक है, और 2008 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है,
इसका पर्पस क्या होता है इस एक्सरसाइज का? मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों हो सकती हैं भाई? आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो पर्पज है इसका डिफाइन द कोरियन पेनिनसुला एंड सराउंडिंग। ठीक है, कोरियन पेनिनसुला और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अमेरिका और साउथ कोरिया के मध्य। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका और साउथ कोरिया देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नम्रता बत्रा won which medal in the final of women's 52 kg वुशु इवेंट एट द 2025 वर्ल्ड गेम्स। हाल ही में नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दीज। बताइए सही जवाब। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिल्वर। सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नम्रता ने किसको डिफीट किया है। ठीक है, नम्रता डिफीटेड क्राइजोन फेद। ठीक है, नम्रता डिफीटेड क्राइजोन फेद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। नम्रता डिफीटेड क्राइजोन फेद। ठीक है, कौन है ये फिलीपींस प्लेयर हैं। ठीक है ना, फिलीपींस। ये फिलीपींस से हैं। इनको इन्होंने हराया है और कितने से हराया है? 2-0 से हराया है, 2-0 से। ठीक है, तो नम्रता डिफीटेड क्राइजन फेथ फ्रॉम फिलीपींस, है ना। अब इससे क्या हो गया है, इनको हराने के बाद इनको गोल्ड में प्रवेश मिल गया है, मतलब ये फाइनल्स में जाएंगी। और फॉर गोल्ड सी विल फाइट विथ, फॉर गोल्ड जो फाइट होगा वो किसके बीच में है? फाइट बिटवीन, एक तो नम्रता ही है, नम्रता, और अगेंस्ट में कौन होंगी? मैग्यू चेन। ठीक है, कौन है? मैग्यू चेन, याद रखिएगा, फ्रॉम चाइना। ठीक है, ये कहां से हैं? चाइना से। तो इनके साथ फाइनल्स की फाइट है इनके साथ। ये हमें देखना है कि गोल्ड हमको मिलता है या नहीं। अगला देखिए, गेम ऑर्गेनाइज्ड इन। ये वर्ल्ड गेम जो है ऑर्गेनाइज्ड इन, कहां पर हो रहा है ऑर्गेनाइज? ये चाइना में ही हो रहा है। ठीक है ना, चेंगाडू चाइना, चेंगाडू चाइना में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखिएगा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि कोई सिल्वर जीत करके आ रहा है। ठीक है ना, वुशु स्पर्धा में पहली बार सिल्वर जीतने वाली जो है वो नम्रता बत्रा है। तो ये भी एक विशेष बात है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी फॉर ड्रग सेफ्टी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? हेल्थ, स्वास्थ्य, श्रेष्ठ या इनमें से कोई नहीं? नन। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ की शुरुआत की है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखें यहाँ पर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव कौन है? यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, इनका नाम अगर पूछ देगा तो ये कौन है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, पुण्य श्रीवास्तव। ठीक है ना, पुण्य सलील श्रीवास्तव, ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ
की पहल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द वीमेन्स SHG UNDP इक्वेटर प्राइज। SHG UNDP इक्वेटर प्राइज 2025 ये किस लिए दिया जाता है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। ठीक है, ये किसको दिया गया है? जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो ये भारत की बात हो रही है। भारत में किसने जीता है? वैसे 10 लोगों ने जीता है विश्व में अलग अलग जगहों से। तो टॉप 10 में बीबी फातिमा है, इनका नाम आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर सबसे पहले आप समझिए SHG क्या है और UNDP क्या है। तो आइए जानते हैं SHG। SHG की फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कभी आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। UNDP क्या है? UNDP है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप याद रखें। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन में पूछता है कि SHG का फुल फॉर्म क्या है या UNDP की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्राइज को SHG UNDP इक्वेटर प्राइज को ऑल्सो कॉल्ड, ये इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड नोबेल प्राइज इन नोबेल प्राइज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है जी, तो SHG UNDP इक्वेटर प्राइज जो है इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किस फील्ड में? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। ठीक है, इस अवार्ड का अमाउंट जो अवार्ड का है वो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख है। ठीक है, 8.5 लाख इंडियन करेंसी में इसका अमाउंट है। ठीक है, अब बीबी फातिमा जो है ये बिलोंग्स टू कर्नाटका। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती हैं? बिलोंग्स टू कर्नाटका, ये भी आप याद रखिएगा। तो बीबी फातिमा बिलोंग्स टू कर्नाटका। करीबन 5,000 किसानों की इन्होंने सहायता की है माइलेट कल्टीवेशन में। अगर पूछे कि किस फील्ड में सहायता के लिए दिया गया है या किस फील्ड में ग्रोथ के लिए दिया गया है, तो माइलेट कल्टीवेशन के लिए दिया गया है। ये आप साथ में नोट रखिएगा कि बीबी फातिमा ने लमसम 5,000 किसानों की सहायता की है माइलेट कल्टीवेशन में। इस योगदान के लिए इनको SHG UNDP इक्वेटर प्राइज 2025 दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर वॉन ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई 2025। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? तो जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या शुभम गिल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुभम गिल। ठीक है ना। अब शुभम गिल एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है चौथी बार जीता है। 3 बार से ज्यादा किसी ने अभी तक नहीं जीता था। ये चौथी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शुभम गिल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब शुभम गिल को आप जानते ही हैं। शुभम गिल कौन है? एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, और है क्या? इंडियन टीम टेस्ट कैप्टन है। इंडियन टीम टेस्ट कैप्टन है शुभम गिल, है ना। जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको इनके बारे में सारी कहानी पता होगी।
ठीक है, ये आपको समझ में आया कि ही वॉन इट फॉर फोर्थ टाइम, ही वॉन इट फॉर फोर्थ टाइम। पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चौथी बार जीता है, अन्यथा कोई अभी तक नहीं जीत पाया था चौथी बार। ठीक है, पहली बार जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में, दूसरी बार सितंबर 2023 में, ठीक है, तीसरी बार फरवरी 2025 में, ठीक है, और अब जुलाई 2025 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ऑपरेट? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? ऑप्शन है जिंद से सोनीपत, दिल्ली से गुरुग्राम, लखनऊ से कानपुर या चंडीगढ़ से अंबाला। बताइए फटाफट, किसी को जानकारी हो तो। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिंद से सोनीपत तक चलेगी, जिंद से सोनीपत तक चलेगी। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? रेलवे मिनिस्टर कौन है बताइए? पहले आप लोगों को बताया होगा, रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, अश्वनी वैष्णव। ठीक है जी, अनाउंस्ड बाय अश्वनी वैष्णव। ठीक है, इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम बिलोंगिंग टू न्यूजीलैंड हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच स्टेट? न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ नीला पिंक गिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिंक गिल मशरूम जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है न्यूजीलैंड से। ठीक है, और लेकिन इसकी अब प्रजाति जो है वो भारत के अंदर भी पाई गई है। तो ये कहाँ पर पाई गई है भारत में? ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, नागालैंड या बिहार। कहां पर पाई गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। ठीक है, अब यहां पर नीला पिंक लिंग मशरूम, ठीक है ना, ब्लू पिंक गिल मशरूम जो है इसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो साइंटिफिक नेम आपको मिलेगा, नोट कर लिएगा, एंटीलोमा हॉस्टेरी। एंटीलोमा साइंटिफिक नेम थोड़ा याद रखना मुश्किल काम होता है, आप ध्यान से याद रखें। ठीक है ना, क्या पता पूछ दे। CH, ठीक है, STERRI। ठीक है, एंटीलोमा आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ब्लू पिंक गिल मशरूम एंटीलोमा हॉस्टेरी इसको कहते हैं। ठीक है ना, इट कंटेन्स, इसकी विशेषता क्या है? इट कंटेन्स एज्यूल पिगमेंट, एज्यूल पिगमेंट। ठीक है, तो इट कंटेन्स एज्यूल पिगमेंट। इसको और भी एक नाम कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड स्काई ब्लू मशरूम, स्काई ब्लू मशरूम। ठीक है, तो इसको स्काई ब्लू मशरूम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पिंक गिल मशरूम बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, है ना। अभी इसको पाया गया है, खोजा गया है भारत के तेलंगाना राज्य में। ठीक है, साइंटिफिक नेम है एंटीलोमा हॉस्टेरी, इट कंटेन्स एज्यूल पिगमेंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्काई ब्लू मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, E20 पेट्रोल विच
is in the news recently contains 20% of which chemical mixed with petrol? E20 पेट्रोल जो हाल ही में चर्चा में है, इसमें 20% कौन सा रसायन मिलाया जाता है? ऑप्शन है इथेनॉल, ब्यूटेन, मीथेन या प्रोपेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। ठीक है, 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल मिला करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? ऐसा बताया जाता है, अभी विवाद में था, लेकिन इसको ये क्लियर किया गया कि इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा करने से पॉल्यूशन में कमी आती है। ठीक है ना, प्रदूषण नहीं करती गाड़ियां। इट इंक्रीजेस एवरेज ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये गाड़ियों के एवरेज को भी बढ़ाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसके बारे में जानकारी दी। तो आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप सिंह जी। ठीक है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, इससे संबंधित हैं। नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंडोंग लहोरुम फाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? टेंडोंग लहोरुम फाहत त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेडिशनल फेस्टिवल लेप्चा ट्राइब का, सिक्किम के लेप्चा ट्राइब का। ठीक है जी, इट्स ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लेप्चा ट्राइब। यहाँ के सीएम हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग, जिन्होंने इससे संबंधित आयोजन में भी हिस्सा लिया। प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, प्रेम सिंह तमंग अटेंडेड स्टेट लेवल सेलिब्रेशन। ठीक है, स्टेट लेवल सेलिब्रेशन। अब ये सेलिब्रेशन हुआ कहां था? तो मनन कंद्रा गंगटोक में। ठीक है, आप गैंगटोक ही याद रखिए, गैंगटोक। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो टेंडोंग लहोरुम फास्ट फेस्टिवल किसका है? लेप्चा ट्राइब का है। प्रेम सिंह तमंग जी ने इसके सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। इसका सेलिब्रेशन गंगटोक में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के। ध्यान से देखिएगा, इनको याद रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस और कंटेंट सही लगते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।